तो यह जो भूमि जो है यह साधारण भूमि नहीं है महाराज। एक बार की बात है, मैया पार्वती और भोले बाबा विहार करने के लिए निकलते हैं। बाबा एक निर्जन स्थान को प्रणाम करते हैं, साष्टांग प्रणाम करते हैं बाबा। मैया पूछती है कि बाबा, ये जितने देवता हैं सबको देव कहा गया है और आप तो देवों के देव हैं, इसलिए आपको महादेव कहा गया है। आप इस निर्जन स्थान को प्रणाम कर रहे हैं, यहां तो कुछ भी नहीं है प्रणाम करने योग्य। भोले बाबा कहते हैं, देवी यहां आज से हजारों वर्ष पूर्व यहां श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी, इसलिए जहां कहीं भी श्रीमद् भागवत की कथा होती है, सत्संग होता है, वह भूमि देवतुल्य हो जाता है, वह भूमि प्रणाम करने योग्य हो जाता है, वह भूमि एक प्रकार से धाम बन जाता है। पुनः भोले बाबा कुछ और आगे बढ़ते हैं और जब आगे बढ़ते हैं तो स्मशान भूमि मिलता है महाराज। स्मशान भूमि को भी साष्टांग प्रणाम करते हैं। मैया पूछती है कि बाबा, आप वहां प्रणाम इसलिए किए थे कि हजारों वर्ष पूर्व वहां पे श्रीमद् भागवत की कथा हुई थी, इसलिए आप वहां पे प्रणाम किए थे। लेकिन यह तो स्मशान भूमि है। यहां संसारिक व्यक्ति आता है तो स्नान करता है, अपने आप को अशुद्ध मानता है, और आप इस भूमि को प्रणाम कर रहे हैं। बाबा कहते हैं, देवी आज से हजारों वर्ष बाद इस भूमि पे, इस स्मशान भूमि पर श्रीमद् भागवत की कथा होगी, इसलिए यह भूमि भी देवतुल्य है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिस भूमि पे कथा होता है या जो भूमि पे कथा होने वाला होता है, वह भूमि देवतुल्य हो जाता है। यह एक प्रकार से कल्प तरु है, कल्प वृक्ष है। यह इस कल्प वृक्ष के पास आप आकर के जिस मनोकामना को लेकर के आप कथा श्रवण करेंगे, वह मनोकामना आपका अवश्य ही परिपूर्ण होगा। वह मनोकामना आपका अवश्य ही परिपूर्ण